स्केटिंग मारने के लिए भी आते हैं लड़के लड़की। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आइए, पर सुरक्षा के साथ ही आइए। यहाँ लोग नहाने के लिए भी आते हैं, स्थानीय लोग नहाते हैं, फिर लोग लड़का लोग लड़की लोग नशा करते हैं। वो जो आप घर देख रहे हैं ना, ये भी जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ से तो लोग कूदते ही हैं और यहाँ से भी लोग कूदने का काम करते हैं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से नज़दीक आए और ये दिखाएं आप कि यहाँ से भी कूदने का काम करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए गहराई का कि अगर आप यहाँ से बच्चे, देखिए कैमरा में ये किस तरह से एक बच्चा जो यहाँ पे नहा रहा है और ये भी उसी उम्र सीमा का है। उसका भी जो एज जो है, जो कल बच्चा जो डूब के मरा था, उसका भी जो है उम्र इसी के आसपास होगा। और देखिए इसी तरह से वो कल जो बच्चा यहाँ पे डूब के मरा, यहीं पर देख लीजिए ना भाई, ये जो बना है फिलहाल ये तो पहले ओपन था, अभी तो सरकार यहाँ माने बाउंड्री किया है, लेकिन जितना सेफ होना चाहिए वैसा हमको लगता है नहीं हुआ है। बच्चा यहीं पर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर रॉड होना चाहिए था, जो कि बच्चा जो आज छलांग मार नहीं मारते। तो यहाँ इससे ऊपर देखिए, ऊपर जो है ना वो पुल वहाँ तक चढ़ जाता है, वहाँ तक बच्चा चढ़ के हाँ वहाँ से छलांग मार। नमस्कार, हमारे ठीक पीछे ये जो आप डैम देख रहे हैं ना, ये दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जितने दिखने में खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक भी है। मैं इसे डैम नहीं, अगर मौत का खाई कहूँ तो कम नहीं होगा। और वो इसलिए कि अभी तक इस डैम में जो है सैकड़ों जो है लोग समा चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। और उनमें से अधिकतर जो है, जान देने वालों में से अधिकतर जो है बच्चे होते हैं। और वो बच्चों का जो उम्र होता है 15 से 20 साल होता है। आज हम सवाल करेंगे मैनेजमेंट से, जब इस तरह के डैम में लोगों का जमावड़ा होता है, ये डैम जो है लोगों का जब आकर्षण बना हुआ है, तो यहाँ पे सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है। सवाल ये करेंगे आपसे हम, सवाल मैनेजमेंट से ये रहेगा कि अगर लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो नहाने के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ पे सेफ्टी गार्ड्स होते हैं या फिर किसी तरह की यहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीम होती है, चाहे वो आपदा प्रबंधन की टीम होती है, उसकी तैनाती यहाँ पर होती है या नहीं होती है। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डैम देख रहे हैं ना, आज से ठीक एक दिन पहले, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आगे और दिखाएं, आज से ठीक एक दिन पहले इसी बाउंड्री से जो है एक बच्चा जो है कूदता है और इस डैम में जो है समा जाता है और उसको कीमत जो है अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सवाल ये है कि वो तो नादान है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है वो तो समझदार है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि वो समझदार है। क्योंकि अगर समझदार होता तो यहाँ पे सेफ्टी की ध्यान रखी जाती, यहाँ पे बराबरी जो है मॉनिटरिंग की जाती, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम एक होती, अगर इमरजेंसी पड़ता तो यहाँ पे लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे सैकड़ों लोग अभी तक अपनी जान दे चुके हैं। आज से ठीक एक दिन पहले 2 बच्चे यहाँ पे डूब चुके हैं। यही डैम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही डैम है जहाँ पर 2 बच्चे कल जो है डूब करके मर चुके हैं। और उनके डूबने का कारण जो होता है, उनको तैराकी अगर आती भी होगी तो गहराई जिस तरह से इस डैम में है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते होंगे और जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। लेकिन क्या सरकार को सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखनी चाहिए? क्या ये सरकार की निगरानी में नहीं आता है? क्या ये डैम में मैनेजमेंट जो है यहाँ पर अपना जो है सेफ्टी पर्पस पे जो है यहाँ पे, चाहे वो गार्डिंग हो, मॉनिटरिंग हो, वो नहीं कर सकती? और नहीं कर सकती तो क्यों? सवाल है ये। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखिए कि जिस तरह से लोग यहाँ से कूदते हैं, यहाँ से जंप लगाते हैं तैरने के लिए। और वो जो आप घर देख रहे हैं ना, ये भी जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ से तो लोग कूदते ही हैं और यहाँ से भी लोग कूदने का काम करते हैं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से नज़दीक आए और ये दिखाएं आप कि यहाँ से भी कूदने का काम करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए गहराई का कि अगर आप यहाँ से बच्चे कूद रहे हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। अगर बच्चे कूद रहे हैं, ऐसे तो डैम में नहाना अलाउ नहीं है, सरकारी नॉर्म्स नहीं है, आप किसी भी डैम में नहा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर लोग फिर भी नहाने के लिए आ रहे हैं तो आप कहाँ हैं? आपकी सिस्टम कहाँ है? आपकी जो है मैनेजमेंट वो कहाँ है? वो क्यों नहीं इस चीज़ पर जो है रोक लगाती है? अगर रोक लगाई होती तो जो बच्चे की कल जो 2 बच्चे की जान गई है वो आज नहीं जाती, वो बच जाती। अगर बच्चे डूब भी रहे, अगर बच्चे यहाँ पे तैरने के लिए आ रहे हैं और ऐसे जो है रिस्की जगह से वो जंप करके जो अपनी जान दे रहे हैं, तो उसको रोकने टोकने वाला कोई क्यों नहीं है? तो ये सवाल तो मैं करूँगा ही आपसे, और सवाल है ये, आप खुद से भी सोचिएगा। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डैम देख रहे हैं ना, ये डैम में अक्सर लोग जो है नहाने के लिए आते हैं। अभी भी देखिए किनारे किनारे में लोग आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा डैम है और झारखंड में जो पानी की क्या किल्लत है वो किसी से छिपा नहीं है। तो चलिए, तो लोग यहाँ पर अगर नहाने के लिए आ रहे हैं तो क्या उनके लिए सरकार जो है सेफ्टी के लिए सेफ्टी का ध्यान कितना रख रही है?
सवाल जो है मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं बस उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि आपकी आंखें अभी तक नहीं खुली है कि जब इस तरह के प्लेसेस पे लोग आते हैं और डूब के अपनी जान दे देते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी जो है यहाँ पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अभी तक कितने लोग मर चुके हैं और यहाँ पे सेफ्टी का कितना ध्यान रखा। एक बात बताइए, कहाँ रहते हैं हम सिटियों सामने बस। कल देखे होंगे, कल का न्यूज़ में मिला होगा। कल तो कहा न्यूज में सुने, देखे तो नहीं थे, लेकिन अच्छा, ऐसे तो कितना बच्चा जो है यहाँ पे अभी तक अपना जान दे चुका है? नहीं, हम लोग का याद से कम 15-20 लड़के आज तक में। हाँ, हमारा जानते तो खैर और हुआ होगा, वो अलग बात है। अच्छा एक बात बताइए चाचा, काहे ऐसा होता है इसका बताइए, इसका पहले आप हमको बताइए, क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कत है, क्या इशू है यहाँ पे? अब यहीं पर देख लीजिए ना भाई, ये जो बना है फिलहाल ये तो फिर पहले ओपन था, अभी तो सरकार यहाँ माने बाउंड्री किया है, लेकिन जितना सेफ होना चाहिए वैसा हमको लगता है नहीं हुआ है। बच्चा यहीं पर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर रड होना चाहिए था, जो कि बच्चा जो आज छलांग मार रहे हैं नहीं मारते। तो यहाँ तो यहाँ इससे ऊपर देखिए, ऊपर जो है ना वो पुल वहाँ तक चढ़ जाता है वहाँ तक बच्चा चढ़ के हाँ, छलांग वहाँ लगाता से है। छलांग मारता है। तो वहाँ भी सेफ होना चाहिए ताकि लड़का वहाँ लोग नहीं चढ़ नहीं सकता, वैसा भी वहाँ कोई ब्रेक नहीं है, माने सब ओपन है। अब यहाँ का जहाँ तक बात है ना, तो ज़्यादातर तो माने यही से, दूसरी बात है कि ओपन जगह है उधर। अब उधर भी सरकार काम किया था, गेट उट मना किया था, लेकिन कुछ पब्लिक का भी है गलती, उसको भी उजाड़ के फेंक दिया। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी थी थोड़ा इसको जांच उच करता, देखभाल करता, लेकिन वैसा तो किया नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे डेली कितने लोग आते होंगे आपके हिसाब से? माने नहाने बच्चा लोग कितने घूमने के लिए, नहाने के लिए कितने लोग डेली आते होंगे? माने मोटा मोटी 50 का माने टारगेट रखिए डेली। अच्छा, तो मान लिया जाए इतने लोग आते हैं तो यहाँ पे सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है? सुरक्षा भी 0 है। 0 है। अच्छा, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, जो मैंने बताया अभी, यहाँ पे चाचा रस्सी वगैरह का जुगाड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रस्सी का तो बिल्कुल होना चाहिए था। क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जिससे बच्चा लोग का जान बचाया जा सके? वही तो हम बताए ना कि यहाँ तो माने बाउंड्री माने रड का होना चाहिए था, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। ये तो सिंपली माने अपना ढलाई कर दिया है, लेकिन ये नाकाफी है बच्चों के लिए। और क्या कुछ ये जो है दिक्कत है, जैसे बच्चा डूब जाता है और उसको निकालने वाला कोई नहीं होता है? निकालने वाला तो खैर सरकार की तरफ से माने इसको नहीं, जैसे कि जान बचाने वाला कोई नहीं होता है, निकालने वाला तो बाद में टीम आ ही जाता है। ऐसा तो क्या बोला जाए इसमें, कोई बहुत माने। अच्छा, एक बात पूछते हैं, जैसे गार्ड वगैरह रहता है यहाँ पे कि कोई गार्ड बच्चा तो डूबा कहाँ, निकाल ले? नहीं गार्ड रहता भी है। नहीं, सरकार की तरफ से कोई देखभाल करना। धुरुआ डैम, हटिया डैम भी इसे कहते हैं, और यहाँ पे अक्सर जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नहाने के लिए आते हैं। हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका, ये बताइए? सबसे पहले तो हम सबको जोहार बोलना चाहते हैं, और मेरा नाम है चार्ली, और मेरा क्या बोल रहे हैं, सरहुल का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ रहते हैं? इधर ही आसपास रहते हैं? मेरा घर यही बगल में है, मटोली गांव का मैं हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। संतोष जी एक स्टूडेंट है और इसी डैम के आसपास रहते हैं। अब हम संतोष जी से कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस डैम में अभी तक कितने लोग समा चुके हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, क्या है नहीं है। संतोष जी पहले ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग अक्सर आते होंगे डेली इस डैम में? हर दिन हज़ारों लोग आते हैं एंजॉय करने के, नहाने के लिए, डेटिंग मारने के लिए भी आते हैं लड़के लड़की। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आइए, पर सुरक्षा के साथ ही आइए। यहाँ लोग नहाने के लिए भी आते हैं, स्थानीय लोग नहाते हैं, फिर लड़का लोग लड़की लोग नशा करते हैं, उसके बाद नहाने का जोश में चल जाते हैं अंदर, फिर वही डूब के मर जाते हैं। यही प्रॉब्लम है डैम का। देखिए, सूरज जी जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग तो अक्सर 1000 आते हैं और कुछ लोग उनमें से जो है वो नशा करते हैं और नशा के हालत में जो है वो तैरने की कोशिश करते हैं, नहाने की कोशिश करते हैं इस डैम में, और ये उनकी बड़ी गलती होती है, बड़ी भूल होती है। चलिए, ये तो उनकी गलती हो गई, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, ये बताइए? सुरक्षा का ध्यान ये तो सरकार रखेगी ना सूरज जी। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के कितने लोग सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे तैनात किए जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो है किसी तरह का सेफ्टी है या पहले ये बताइए? सेफ्टी तो सरकार की है, पर शाम में सिक्योरिटी गार्ड लोग को भेजते हैं। दोपहर में ऐसे तो सिक्योरिटी गार्ड सरकार नहीं भेजता है, क्योंकि इस कारण बस लोग। अच्छा, दोपहर में बच्चा लोग आता है ना के लिए? यहाँ सुबह से लेकर शाम तक पूरा भीड़ ही रहता है। बट में हाथीगंज प्रत्येक जगह हो गया है, घूमने फिरने की सरकार ने इसे बना दिया है। देखिए,
सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पे लोग नहाते रहते हैं, लेकिन अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करूँ तो सिर्फ शाम को और सुबह को आते, जैसा सूरज जी बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो है ना भैया, सवाल तो ये है कि अगर यहाँ पे लोग दिन भर नहा रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से या फिर आपदा प्रबंधन की ओर से कोई टीम यहाँ पर क्यों नहीं रहती, मुस्तैद रहती है? ना ही यहाँ पे सेफ्टी का जो इशू है, ना ही यहाँ पे जो है टायर्स जो होते हैं, जो अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाया जा सके, ना यहाँ पे रस्सा का जो है इंतजाम किया जाता है। लोग यहाँ पे अभी तक डूब के मर चुके होंगे आपके करियर में, आप जब से होश संभाले? जब से हम लोग तो यहाँ से बचपन से आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको देखा आज तक हम 6 कोई को देखे हैं मरते हुए यहाँ डूबे हुए। उसमें से बहुत स्थानीय लोग ही मरते हैं। अच्छा, सुने कितना होंगे? 6 तो हम बहुत कम लग रहा है हमको, सुने कितना होंगे बचपन से? बचपन से हम तो देखे हैं पेपर में बहुत के मुँह से भी सुने हैं, लेकिन हम देखे हैं ऐसे कोई को, लेकिन मिनिमम को लगता है 10-15-16 ये बता रहे हैं कि ये 10-15-16 लोगों को खुद से देखे हैं डूबते हुए। और यही वजह है कि लोग, ये तो खैर स्थानीय है, इनको तैरना भी आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं। लेकिन इस लापरवाही का जो है ध्यान कौन रखेगा, सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? आज अगर यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा गया होता तो कल 2 बच्चे जो इस डैम में डूब के मरे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि डैम को दिखाएं, ये जो डैम में लोग डूब के जो मरे हैं, कल 2 बच्चे, उनकी जान आज बच चुकी होती। और देखिए कि अभी भी जो है एक तैराक जो है वो नहा रहा है। देखिए कैमरा में, ये किस तरह से एक बच्चा जो यहाँ पे नहा रहा है, और ये भी उसी उम्र सीमा का है, उसका भी जो एज जो है, जो कल बच्चा जो डूब के मरा था उसका भी जो है उम्र इसी के आसपास होगा। और देखिए इसी तरह से वो कल जो बच्चा यहाँ पे डूब के मरा है वो भी ऐसा ही होगा। और इनको तो खैर तैरना आता है तो ये तैर लेते हैं, ये डूब नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा सवाल इनसे नहीं है, इनकी कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे गर्मी की वजह है, पानी का किल्लत है तो नहाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी, जो सुरक्षा का ध्यान तो रखा जाना चाहिए ना। ये देखिए किस तरह से जो है आनंद लेके नहा रहे हैं धुरवा डैम में। लेकिन अगर जिनको तैरना सही से नहीं आता हो, जो क्या बोलते हैं उसको, आम भाषा में नौसिखिया बोलते हैं, उनको अगर तैरना ना आता हो तो जैसा ये आराम से नहा रहा है वो नहीं नहा पाएगा और इस काल के गाल में समा जाएगा और उसको कीमत जो है जान देकर चुकानी पड़ेगी। फिलहाल अगर जो है यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें, और ख़ास करके गार्जियन से, जो गार्जियन आसपास के हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चे डैम जा रहे हैं नहाने के लिए तो उनको रोकें, उनको अवेयर करें कि डैम जो है वो खतरा से खाली नहीं है। तो गार्जियन आप इस चीज़ का ध्यान रखें। न्यूज़ मिर्ची की ये कोशिश है कि आप जो है आने वाले समय में जो है कोई बच्चा जो है, कोई मासूम इस चीज़ का शिकार ना हो जाए और उसको जो है कीमत जान दे के चुकानी पड़े। तो मैं सरकार से भी ये विनती करूँगा कि यहाँ पे जो है अगर लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं तो सेफ्टी का जो, सुरक्षा का जो ध्यान है वो आप रखें। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम दे, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स आप देख सकते हैं कि जो ये बाउंड्री है इसी से लोग छलांग लगाकर कूदते हैं और अक्सर जो है उनमें से डूब जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। तो ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री में भी जो है यहाँ पे अगर रस्सा लगा दिया जाए तो अगर जो आपकी टीम नहीं है, आपके पास इतना क्षमता नहीं है कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम दे सकें आप, तो यहाँ पे एक रस्सा लगाइए, यहाँ पे टायर वगैरह लगाइए, जो ट्यूब्स आता है वो लगाइए, ताकि आम लोग जो है उसके सहारे जो डूब रहा हो उसको बचाया जा सके। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि धुरवा डैम, हटिया डैम जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ से आपको जो सवाल है वो हम उठाए हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके कानों तक ये बात पहुँच जाए कि अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे सेफ्टी का भी उतना ही ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। फिलहाल न्यूज़ मिर्ची के साथ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।